नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीसीआर सोलर पैनल के बारे में और नॉन डीसीआर सोलर पैनल के बारे में। आखिर ये दोनों में अंतर क्या होता है, डीसीआर सोलर पैनल लगाना क्यों ज़्यादा जरूरी होता है सब्सिडी लेने के लिए, और बाद में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो डीसीआर सोलर पैनल बनाती है। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे और आप लोग ये भी समझ पाएंगे कि डीसीआर सोलर पैनल लगाने पर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डीसीआर सोलर पैनल का फुल फॉर्म। डीसीआर का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, और जो एनडीसीआर है मतलब नॉन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल। तो ये दोनों को जो है फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है और बाकायदा उनके द्वारा जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है कि जो व्यक्ति अपने छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं और गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है डीसीआर सोलर पैनल लगाना है, मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल आपको लगाना है। इसका कंडीशन क्या है, देखिए डीसीआर का मतलब कंडीशन यहाँ पर क्या दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि ये इसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में होना चाहिए। अगर ये सोलर पैनल मतलब डीसीआर सोलर पैनल अगर इंडिया में डिजाइन किया गया है और इंडिया में ही बनाया गया है किसी कंपनी के द्वारा, तभी मैं आपको अप्रूवल देता हूं सब्सिडी लेने के लिए। यदि आप बाहर से कोई सोलर पैनल लगाते हैं, नॉन डीसीआर सोलर पैनल लगाते हैं, तो आपको वहां पर सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो सबसे मेजर पॉइंट यही होता है, लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि हम सब्सिडी लेना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट का क्या क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट का क्राइटेरिया यही है, गवर्नमेंट के द्वारा यही बोला जा रहा है कि भैया आप डीसीआर सोलर पैनल लगाइए तभी मैं आपको सब्सिडी प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी कस्टमर हैं, जो भी कंज्यूमर हैं जो लगाना चाहते हैं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए यदि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए, चाहे आप किसी भी योजना के तहत लगाते हैं, तो वहां पर जो आपको डीसीआर सोलर पैनल लगाना पड़ेगा और वो जो है उसका कंडीशन जो है आप लोग को देख लेना है। और उसके बाद जब सोलर पैनल लेने के लिए जाएंगे उसका जो है सर्टिफिकेट भी लेना है, क्योंकि देखिए आप किसी भी पैनल को छू करके या फिर देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये डीसीआर सोलर पैनल है। बाकायदा जिस कंपनी से आप पैनल परचेस कर रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो आपको सब्सिडी दिलाने में मदद करेगी। तो यहाँ पर जो है एक मेजर पार्ट होता है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रख करके आप लोग को काम करवाना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो डीसीआर सोलर पैनल बनाती है। तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट आता है लूम सोलर का, मतलब जो लूम सोलर कंपनी है वो इंडिया में ही डीसीआर पैनल को डिजाइन करती है और इंडिया में ही बनाती है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरी कंपनी के बारे में देखेंगे, तो वो है टाटा सोलर पैनल। जो हमारी टाटा सोलर पैनल है वो भी सोलर पैनल को इंडिया में ही डिजाइन करती है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे तो वो है वारे का, तो उसका भी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अडानी सोलर पैनल का। तो अडानी भी जो है डीसीआर सोलर पैनल इंडिया में ही डिजाइन करती है और इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसको इंडिया में ही बनाया जाता है। तो ये भी जो है सफिशिएंट है, आप यहां से लेकर के यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विक्रम सोलर का। तो विक्रम सोलर भी जो है इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी वजह से इंडिया में उसका डिजाइन किया जाता है और इंडिया में बनाया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग जो है कैपेबल है उसको यूज करने के लिए, परचेस करने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे गोल्डी सोलर का। तो गोल्डी सोलर पैनल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी इंडिया में है, उसका भी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में होता है। तो आप इस कंपनी के द्वारा भी मेटेरियल परचेस कर सकते हैं और इसका सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जैक्सन सोलर पैनल का। तो जैक्सन सोलर पैनल का जो कंपनियां हैं वो इंडिया में है इसका, और इसका डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही यूज किया जाता है। तो इस कंपनी के थ्रू जो है आप लोग मेटेरियल परचेस कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे आइसोलेशन सोलर एनर्जी का। तो आइसोलेशन सोलर एनर्जी का आप देखिएगा प्लांट, तो इसका प्लांट जो है इंडिया में है, इंडिया में ही इसका बनाया जाता है और इंडिया में ही डिजाइन किया जाता है। तो ये भी कंपनी जो है डीसीआर सोलर पैनल बनाती है। तो इस कंपनी के थ्रू आप लोग मेटेरियल परचेस करके अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रीमर एनर्जी के बारे में। तो प्रीमर एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में है और इंडिया में ही इसका डिजाइन होता है और मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो सारी कंपनी का मैंने नाम बताया, ये सारी कंपनियां का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, इंडिया में ही इसका डिजाइन होता है, इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आराम से जो है आप ये सारी कंपनियां के थ्रू आप लोग DCR सोलर पैनल परचेस कर सकते हैं और अपने घर पे अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखेंगे NDCR सोलर पैनल के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो सोलर पैनल है ना ही इसका बेनिफिट, तो इसलिए जो है अगर मान लीजिए कोई बाहरी कंपनियां हैं और इंडिया में सेल कर रही है तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बैन करके रखी है, बंद करके रखी है कि भैया अगर आप बाहर की कंपनियां का सोलर पैनल यूज करेंगे, NDCR सोलर पैनल यूज करेंगे, तो आपको कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है मतलब इतना समझिए शॉर्ट वर्ड में कि जो भी अदर कंपनी से परचेस कर रहे हैं, अदर कंट्री से परचेस कर रहे हैं, जो बाहरी कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो इंडिया में आकर के सोलर पैनल बेच रही है, अगर उसके थ्रू अगर सोलर पैनल परचेस करते हैं, अगर वो NDCR के अंतर्गत आता है, तो आपको जो है वहां पर कोई भी सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए सोलर पैनल लगाने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप जब भी सोलर पैनल परचेस करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी सप्लायर से, किसी वेंडर से या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से पहले पूछ लीजिए कि आपका जो सोलर पैनल है वो DCR के थ्रू अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है। वो कंफर्म करने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही आप वहां से DCR सोलर पैनल परचेस कीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।